हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल चांदनी चौक। जो भी व्यापारी बाहर से इंटरनेशनल नेशनल व्यापारी आता है वो चांदनी चौक जरूर आता है, चाहे वो खाने पीने का सामान लेने के लिए, चाहे पहनने वाला सामान, चाहे कोई भी मार्केट में खरीदने के लिए आता है, सारा का सारा सामान इधर आता है। सरकार प्रपोजल दे, उस पर एसोसिएशन विचार करें, क्या व्यापारी के हित में है, क्या व्यापारी के हित में है। गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ ट्रैफिक और इंक्रोचमेंट को तो कंट्रोल कर ही सकती है ना। वो कहती है बताओ समस्या की जगह हम आपको शिफ्ट कर देते हैं। आप ये देखो कि एक बाज़ार बसे बचाए बाज़ार को वो दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एक नया शहर बसाना है, और सरकार के पास अभी ऐसा कोई रोड मैप है नहीं। बंद किताबों में या बंद ऑफिस में बैठकर कोई डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान दिया कि चांदनी चौक और सदर बाजार की जो मार्केट है उसे शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में सरकार ने कहना है कि एक पॉलिसी पे वो काम करिए। इन सब के बाद चांदनी बाजार और सदर बाजार की जो मार्केट एसोसिएशन है वो क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रहे हैं, ये जानने के लिए हम आज चांदनी चौक पहुंचे हैं कि आखिरकार इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। प्रधान जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया, आपको लगता है कितना सफिशिएंट है इस समय आना? पिछले 8 दिन पहले मुख्यमंत्री मैडम ने एक बयान दिया था कि चांदनी चौक की तंग गलियां और सदर बाजार की तंग गलियों की मार्केट है वो शिफ्ट कर दी जाएगी। ये दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन 132 साल पुरानी एसोसिएशन है। इसमें करीब 30,000 दुकानें इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो चांदनी चौक में काम करती हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो मैडम ने सोचा है कुछ व्यापारियों के अच्छे के लिए सोचा होगा, लेकिन आज तक व्यापारियों के पास कोई रोड मैप नहीं आया। अगर मैडम शिफ्ट करना चाहती है तो उसके लिए हमें रोड मैप दें भी किस ढंग से व्यापारियों को क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या होगा, कितने साइज़ की दुकानें मिलेंगी। बैठ के उसमें आपस में डिस्कशन करें हम उनके साथ बैठ के, उसके बाद इसका फैसला हो सकता है। क्योंकि हम भी अपने व्यापारियों को समझाएंगे कि किस ढंग से बाहर जाके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उसको सारे व्यापारी समझेगा तो उसका इंटरेस्ट बनेगा। ये ज़रूरी है सबसे पहले। ऐतिहासिक चीज़ है और पूरी दुनिया से यहाँ पर आता है व्यक्ति सामान लेने। आपको लगता है ये ऐतिहासिक जो कल्चर है इसको भी थोड़ा सा बिगड़ेगा अगर बिल्कुल बिगड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल चांदनी चौक। जो भी व्यापारी बाहर से इंटरनेशनल नेशनल व्यापारी आता है वो चांदनी चौक जरूर आता है, चाहे वो खाने पीने का सामान लेने के लिए, चाहे पहनने वाला सामान, चाहे कोई भी मार्केट में खरीदने के लिए आता है, सारा का सारा सामान इधर आता है। धार्मिक प्लेस ही यहाँ पे बहुत है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने से, लाल किले से लेके हम स्टार्ट हो जाएं, ऐतिहासिक प्लेस है। उसके बाद धार्मिक प्लेस भी बहुत है, गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, उसके आप जैन मंदिर है, जैन मंदिर के साथ अपने भोले शंकर का मंदिर है। बिल्कुल ये सब हैं। बिल्कुल फतेहपुरी मस्जिद है, हर आदमी देखता है इधर आके। जो व्यापारी है, जो भीड़ नज़र आती है इसी वजह से आती है। जरूरी व्यापारी देखने भी आता है और शॉपिंग भी करता है, रिटेल की भी, होलसेल की भी। परेशानियां तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अभी बात की जाए जाम की स्थिति है, उस तरह की सफाई नहीं है, और सबसे बड़ी बात चोरियां इतनी बढ़ गई हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि इन सबको ठीक करने से बेहतर होगा ये डिसीजन शिफ्ट कर दिया जाए या इनमें ही सुधार किया जाए? देखो, चांदनी चौक को शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ 60 के करीब होलसेल और रिटेल मार्केट है। 1 लाख से ऊपर यहाँ व्यापारी व्यापार करते हैं, दुकानें हैं। शिफ्ट कर ऐसा कोई नहीं है कि मतलब आज एक चीज़ है, एक चीज़ को उठा के जो है यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। सरकार प्रपोजल दे, उस पर एसोसिएशन विचार करें, क्या व्यापारी के हित में है, क्या व्यापारी के हित में है। और एक रोड पे आप ये समझो ना कि मतलब व्यापारी अगर आता है तो यहाँ कपड़े का भी काम हो जाता है, इलेक्ट्रिक का भी काम हो जाता है, ज्वेलर्स का भी काम हो जाता है, गोटा जरी का भी काम हो जाता है, मोटर उसका साइकिल का भी काम हो जाता है, दवाइयों का भी काम हो जाता है, चश्मे का भी काम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ नहीं है, मतलब किराने का भी काम हो जाता है, नया बाज़ार का जो है मतलब अनाज का भी काम हो जाता है, सदर बाज़ार का भी काम हो जाता है। मतलब ये देखो कि एक मतलब 3 किलोमीटर का एरिया है ये सारा, और 3 किलोमीटर के एरिया में सारे मतलब चीज़ों की ज़रूरत पूरी हो जाती है जो बाहर का व्यापारी आता है। तो इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए। फिर अगर सरकार कोई प्रपोजल लाती है तो पहले बंद कमरे में बैठ के तो नक्की नहीं होगा, जनता के बीच में जाए, एसोसिएशनों को साथ में लें
उसके आगे प्रपोज़ल रखे, वो प्रपोज़ल कितने सक्सेस होते हैं उस पर विचार करा जाए, और विचार करने के बाद उस पर जो है ना हम कोई वर्किंग कर सकते हैं। अब कोई चीज़ तो है ही नहीं, कह दिया कि यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, कहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्या शिफ्ट कर देंगे, किसको शिफ्ट कर देंगे, और उसका मतलब किस तरीके से उनको शिफ्ट करा जाएगा, कितनी जगह दी जाएगी, फिर क्या हमारे को बैंकिंग सेवा चाहिए, मेट्रो की सेवा चाहिए, फिर रेलवे चाहिए, बसेज चाहिए। एक चीज़ तो है नहीं कि मतलब उसका नाम का, फिर हमारे को होटल भी चाहिए। आप ये देखो कि एक बाज़ार बसे बजाय बाज़ार को वो दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एक नया शहर बसाना है, और सरकार के पास अभी ऐसा कोई रोड मैप है नहीं। बंद किताबों में या बंद ऑफिस में बैठकर कोई डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, जनता के बीच में जाके उसको समझाया जाएगा, उसके बाद जो है ना उस पर वर्किंग करी जाएगी। हाँ, सरकार को चाहिए, जो यहाँ चांदनी चौक की पोजीशन हो रही है, आज सौंदर्यकरण का काम हो गया, उसके बाद भी क्या है, रोड तो ऊपर हो गई, सर्विस जो है सीवर लाइन सब नीचे है, ज़रा सा बारिश का पानी आता है सब मार्केटों में, सब जो यहाँ पे रिहाइश है वहाँ पानी भर जाता है। स्थिति ये हो गई है कि बिजली की वायरिंग की है, कोई अंदर कोई मतलब एक भी ठीक नहीं करी गई। कह दिया कि चांदनी चौक का सौंदर्यकरण हो गया। कौन कह रहा है सौंदर्यकरण हो गया? चांदनी चौक का तो नाश करके रख दिया। 5 साल तो बनने में लग गए। जिस तरीके से 5 साल में व्यापारी परेशान हुआ, 130 करोड़ रुपए की लागत आ गई सिर्फ 1300 मीटर पे, और सरकार कह रहे सौंदर्यकरण हो गया। हमारे सारे बूम बैरियर लगा दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए। क्या दिल्ली सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, नगर निगम क्या कर रही है? क्या हमारे को जाने आने का रास्ता बंद करने के लिए इन्होंने सौंदर्यकरण कराया? क्या व्यापारी को इतना वो समय सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, और उसको कोई व्यवस्था देना नहीं चाहते, उस पर वर्किंग कोई करना नहीं चाहते, ना व्यापारियों को साथ लेना चाहते हैं। और व्यापारियों की सरकार होते हुए अगर व्यापारियों को साथ नहीं लेती है तो ये बहुत सोचने वाली बात है। एक सवाल कि उस समय आप मीटिंग में मौजूद थे और सीएम मैडम से बात भी हुई, आपको लगा वो इतनी कॉन्फिडेंट थी उस समय जब बात हुई ये वाली? देखो, जब रेखा जी हमारी सीएम साहिबा हमारी वो मीटिंग व्यापारियों की ले रही थी, उसमें लगभग 90 के करीब व्यापारी एसोसिएशनों के प्रतिनिधि थे। मेरे साथ हमारे प्रधान श्री मुकेश सचदेवा जी भी थे, और मीटिंग भी बहुत सुंदर हुई। हमारी सीएम साहिबा ने एक ही बात कही, मैं व्यापारियों के साथ मिलकर और व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं आए उस तरीके का कोई, अगर व्यापारियों को परेशानी है या कोई दिक्कत है उस पर मैं काम नहीं करूँगी। तो सबसे पहले तो हमारे को व्यापारियों को दिक्कत ही है, आसानी से बाज़ार शिफ्ट नहीं होते, उसके लिए है ना कई साल लग जाते हैं। आज आप ये देखो ना, तिलक बाज़ार इन्होंने शिफ्ट करा था, केमिकल का बाज़ार, आज क्या वो सक्सेस रहा? कोई सक्सेस नहीं है। चावड़ी बाज़ार गाजीपुर ले गए, कितनी दुकानें वहाँ पे चल रही है, और 10, 5, 20 गोदाम चल भी रहे हैं तो कोई उसका यूज़ नहीं है। तो आप और बाज़ारों को भी देख लो, आप नारायणा शिफ्ट करा, उसको थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं। साइकिल बाज़ार शिफ्ट करा, उसको हम थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं भाई यहाँ साइकिल का ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था, चलो वहाँ छोटी सी वो थी। पर कपड़ा बाज़ार को शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं, और अगर सरकार शिफ्ट करने का कोई प्रपोजल आती है, हमें व्यापारियों को कोई इतराज़ नहीं होगा। पहले वो हमारे को रोड मैप दे, उस पर विचार करें, और फिर हमारे को बताएं कैसे क्या हम करना चाहते हैं, फिर एसोसिएशन उस पर पूरी वर्किंग करेगी। अब ये बड़ा टास्क है एक, और सरकार के लिए भी और आप एसोसिएशन जैसे लोग हैं उनके लिए भी। ऐसा है कि शिफ्ट करने के लिए या तो बहुत बड़ी कंपनी जैसे मेट्रो है, ऐसी कंपनी को ठेका दिया जाए, बनाया जाए, मेट्रो का वहाँ रेडियस बने, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो तो लोग यहाँ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर मार्केट यहाँ दूसरी मार्केट से जुड़ी हुई है। जो यहाँ ड्राई फ्रूट खरीदने आता है वो कपड़ा भी लेता है, कलर केमिकल्स भी यहाँ पर हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल मार्केट है, तो एक जगह जाके उसके घर की शॉपिंग सब हो जाती है। अगर आपने करना है तो मेट्रो तर्ज के ऊपर कोई ऐसी कि जिसके काम को रुकावट ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो, बाथरूम, आपकी मेट्रो कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन कनेक्टिविटी कोई होनी चाहिए जिससे कोई वहाँ पर पहुँच सके। सीधा उठा के वहाँ पर 50 साल 100 साल पुरानी जगह को शिफ्ट करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको।
ये आपको लगता है ये हवा हवा में बयान दिया, इसके लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं था और सरकार बहुत ज़्यादा जल्दबाजी काम में कर रही ऐसा है कि वो भी चाहते हैं कि इस एरिया को थोड़ा सा डीकंजस्ट किया जाए, तो अगर शिफ्ट करने के अलावा भी और कई रास्ते हैं कि ट्रैफिक जो इंक्रोचमेंट है, अब लाल किले के सामने देखो सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, स्टेशन के सामने से आप अगर टाउन हॉल पे आते हैं वहाँ इंक्रोचमेंट है, कोड़िया पुल से फवारे तक आते हैं तो वहाँ इंक्रोचमेंट है। तो उस सिस्टम को भी अगर ये ठीक कर दें तो उससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और चांदनी चौक के अंदर ट्रैफिक का किस टाइम अंदर अलाउ करते हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी हमको बहुत दिक्कत आ रही है, हमारी पार्टीज़ बहुत परेशान है, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ रहा है, हम भी मजबूर हैं। ये सब चीज़ें देखते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ ट्रैफिक और इंक्रोचमेंट को तो कंट्रोल कर ही सकती है ना। है। ये सरकारें आज तक रेहड़ी पटरी नहीं हटवा पाई, ये आपको लगता है बाज़ार इतनी आसानी के साथ शिफ्ट कर देंगे? जी है तो बड़ा मुश्किल काम। पिछले दिनों जैसे आपकी सरकार थी, हमारी संस्था पूरे टाइम उनसे बोलती रही, व्यापारी परेशान होता रहा। आपकी सरकार के दौरान जैसे यहाँ पे सौंदर्यकरण का काम हुआ, सौंदर्यकरण के काम में उन्होंने चांदनी चौक का एक ही पक्ष देखा, सौंदर्यकरण। ये भूल गए कि यहाँ पे ऐतिहासिक बाज़ार है और होलसेल का बहुत बड़ा बिजनेस है। होलसेल के बिज़नेस को उन्होंने बिल्कुल साइड में कर दिया। हमारी मार्केटों में जो कंडीशन पहले भी परेशानी थी वो परेशानी और बढ़ा दी। आपको बाहर से देखने में तो लगता होगा बहुत सुंदर है, लेकिन जो अंदर हम जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनसे पूछ के देखिए कितनी परेशानियां हैं। और यहाँ तक बात है एनक्रोचमेंट की, जो भी अधिकारी यहाँ पे आते हैं, हम संस्था में बुलाते हैं, सबको हम गुहार लगाते हैं जी एनक्रोचमेंट है, सरकार से गुहार लगाते हैं। हर एक आदमी दिलासा दे के जाता है जी बिल्कुल ये अब 1 महीने के अंदर अब ठीक कर देंगे। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि 2 दिन के लिए हटती है, उसके बाद पहले से ज़्यादा हो जाती है। मतलब एनक्रोचमेंट का अभी तक कोई हल नहीं। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार की 10 मिनट में ख़त्म कर सकती है सरकार चाहे तो, लेकिन पहले उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रही। वो कहती है बताओ समस्या की जगह हम आपको ही शिफ्ट कर देते हैं, समस्या की तरफ ध्यान नहीं है। ये प्रशासन कोऑपरेट करता है वैसे एसोसिएशन को? सर मीटिंग में आके चला जाता है? सर देखो, मैं ही कह नहीं सकता 100% नहीं करता, करता भी है और नहीं भी करता, दोनों ही बातें हैं। कि कुछ डिपार्टमेंट हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ अच्छे अधिकारी हैं वो सुनते भी हैं पूरी बात, लेकिन समस्या वैसी की वैसी है। अभी ये भाई मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में एक इन्होंने मीटिंग की थी। उससे पहले एक दफ़ा माननीय मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ से आए होके गए हैं। उन्होंने भी पूरी मार्केट का जायज़ा लिया है। और इस मार्केट में देखिए दिक्कत तो बहुत है, और जो पिछला मास्टर प्लान 2021 था उसके हिसाब से यहाँ पे जो होलसेल ट्रेड है उसमें सब लेजनिंग का काम होना चाहिए था, लेजनिंग ऑफिस खुल सकते थे, बाकी कोई स्टोरेज नहीं हो सकती। 2021 का मास्टर प्लान चला गया, 1962 का चला गया, 2001 का चला गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं किया। इस टाइम इस शहर का पूरा हालत ऐसी होगी, ये शहर एक बॉम्ब पे है। इतना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब लोहे गार्डर पे रहे हैं, अनप्लान्ड सारी प्लानिंग हो रही है। तो ये एक ऐतिहासिक बाज़ार है, इस ऐतिहासिक शहर है जहानाबाद का, ऐतिहासिक बाज़ार है, दिल्ली का, इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, हेरिटेज है दिल्ली की। तो धीरे धीरे ख़त्म होता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डर माफिया, पॉलिटिशियन, बिल्डर, पुलिस माफिया से ऑपरेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते यहाँ पे कोई विकास हो, क्योंकि वो अपने आप ही सारी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके पूरे शहर का सत्यानाश कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है जैसे मास्टर प्लान 21 में था कि केवल लेजनिंग ऑफिस खुल सकते हैं, स्टोरेज नहीं होगी। स्टोरेज के लिए इनको आसपास इनको इंटीग्रेटेड स्टोरेज कॉम्प्लेक्सेस बनाने चाहिए मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। कुछ इन्होंने शिफ्ट किए थे चाबड़ी वगैरह, पर उनमें प्लानिंग नहीं हुई, उनमें कोई काम नहीं हो पाया, तो इसलिए लोग बाग शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कोई एक कॉम्पोजिट होलिस्टिक व्यू लेके सारे शहर का, जिसमें हेरिटेज भी है, मार्केट भी है, हवेलियां हैं, इतनी पुरानी पुरानी हवेलियां हैं, उन सब का विकास इनको करना चाहिए। और एक प्रॉपर प्लानिंग करके जो एटलीस्ट स्टोरेज तो यहाँ से बंद करनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा, और फिर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की वजह से रोज़ मार्केटें बढ़ रही हैं, रोज़ यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए अगर कोई सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि यहाँ की वेयर हाउसिंग पॉलिसी अलग करके यहाँ से, और यहाँ से जो एटलीस्ट होलसेल बिज़नेस ना होने दें, बाकी रिटेल मार्केट तो चलेगी यहाँ पर जैसे चल रही है, और ये हेरिटेज है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा विकास करना ज़रूरी है, जो अभी पिछले जब से 47 के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ अभी मेन रोड का काम हुआ है 1911 के बाद, उसके बाद भी काफ़ी यहाँ पे फुटफॉल अच्छा बढ़ गया है। तो इसलिए कोई चेंज करेंगे तो हमेशा बेटर होता है। एक पैराडाइम से बाहर निकलना चाहिए लोगों को,
और गवर्नमेंट जो कर रही है उसको पहले विचार करना चाहिए, देखें क्या उनके दिमाग में है, क्या सोच है गवर्नमेंट की, तो उसके हिसाब से आई थिंक सबको पॉजिटिव एटीट्यूड लेना चाहिए। ये कई तरह की भ्रांतियां इस समय है लोगों के दिमाग में, कोई कह रहा भवाना जा रहा है, कोई कह रहा बागपत जा रहा है। आप तो एक ऑफिशियल वर्जन अगर कुछ देना चाहें, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी किसी ने इंडिकेशन नहीं दिया कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, सब अपनी अटकलें कर रही हैं। पहले तो हमेशा सरकार को या केंद्र सरकार को अपना जो भी प्लान है वो लेके आए, प्लान लेके आएंगे तो इसमें तब पता चलेगा। ये तो सिर्फ हवा का बाजार बना रखा है कि भवाना जा रहा है, ये सब ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पर अगर प्लानिंग बनाते हैं तो प्लान सामने रख के फिर उसको डिस्कस करना चाहिए। ये सब हवा है कि यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, अभी तो यहीं है, देखिए कितना साल लगता है, तो कोई आसान काम नहीं है, टाइम तो लगेगा, बट पहले जो अल्टरनेट है उसका प्लान बनाना चाहिए। विदेशों से ग्राहक आपके पास आता है और एक ऐतिहासिक जगह है ये, आपको लगता है इस तरह की पॉजिटिविटी या सारी चीज़ें, और सरकार ने क्योंकि लगातार आप देखें चोरी और ये सारी चीज़ें भी सामने आती हैं। सर ये विदेशों से जो ग्राहक आता है वो अंदर गली कटरों में होलसेल में नहीं जाता, वो बल्क खरीदने नहीं आता, वो जो विदेशों से आता है वो दिल्ली यहाँ का ऐतिहासिक शहर देखने आता है। पर जो बदहाली हो रखी है इसकी वजह से कि दिन भर लोडिंग अनलोडिंग होती है, बैल ठेले चल रहे हैं, गोबर हो रही है, एक ये टाउन हॉल के साथ में सड़क है, वहाँ जाके देखिए कितने बैल ठेले बने हुए हैं, ऐतिहासिक टाउन हॉल है, उसका इतना खराब गंदा कर रखा है। जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो विदेशों में हम लोग क्या जाके देखते हैं, इतनी गंदी ये बाहर डेवलप हुआ, उसके बाद हालत देखिए इन्होंने क्या कर दी है बाहर, इसकी ना सफाई है ना कुछ है। तो विदेशी आके यहीं देख के दुखी होता है, और विदेशी जो है होलसेल में माल खरीदने नहीं आता, वो अपनी रिटेल के छुटपुट परचेज करता है, कोई होलसेल का ग्राहक नहीं है, तो होलसेल की बात हो रही है। आखिरी सवाल, आप लोगों की सरकार से क्या अपील है? सरकार से यही अपील है कि अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं अच्छा होगा, पर एक कॉम्पोजिट प्लान पहले लेके आएँ, वो हर चीज़ को करे कि सबसे पहले कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, वहाँ क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, और वहाँ पे कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, सब पहले डेवलपमेंट करके। जैसे ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, उसके बाद उन्होंने प्लॉट बेचे, घर बेचे, और कितना अच्छा शहर बन गया वो। इसी तरह से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सरकार को पूरा प्लान एक इसका ब्लूप्रिंट सामने लाए और फिर रखे लोग बाग। ऐसा नहीं है कि सरकार जो चाहेगी वो गलत होगा, हो सकता है उसमें अच्छा ही निकले। इसमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि इस शहर में एक हाई कोर्ट भी कहता है कि ये शहर जो है एक एटम बॉम्ब पे बैठा हुआ है। यहाँ पे इतनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी समस्या होती जा रही है, बिजली पानी हर चीज़ की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि रोज़ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोज़ यहाँ कैपेसिटी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है नहीं। और सरकार जो भी लाएगी उसको हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, हो सकता है उसमें कोई अच्छा ही निकले। और ये अड़े रहें कि नहीं जी हमने तो यहीं बैठना है, जैसा है हमने तो यहीं जीना है, यहीं मरना है, इसी हालत में रहना है, तो वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। प्रधान जी, अब एक आखिरी सवाल मेरे को समझा दीजिए। आपने मदन लाल खुराना की सरकार देखी, शीला दीक्षित की सरकार देखी, केजरीवाल देखे, अब आप रेखा गुप्ता देख रहे हैं। व्यापारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री दिल्ली का आपको कौन है? देखो जी, रेखा जी की सरकार तो अभी 3 महीने हुआ है, 2 दिन से ज़्यादा 100 दिन के करीब आए हुए हैं। तो जिस ढंग से पहले शीला की सरकार थी उसने बहुत काम किए, मदन लाल जी की सरकार ने बहुत काम किए। बीच में एक सरकार आई थी जिन्होंने कोई काम नहीं किया, खाली आश्वासन ज़्यादा दिए हैं। इस समय जो सरकार आई है व्यापारियों की सरकार है। हम उम्मीद भी करते हैं कि जब व्यापारी की बात सुनेंगे भी, व्यापारी की पूरी तरह तसल्ली भी कराएगी, हर तरह के साथ लेके चलेगी व्यापारी। मैं तो एक बात ये कहना चाहूँगा, अभी मेरे भाइयों ने भी ये बोला है, फ़िलहाल शिफ्ट करने के बजाय शिफ्ट का खाका तैयार करने में भी 5 साल 10 साल लग जाएंगे। अगर ये मार्केटों को कोचमेंट हटा दी जाए, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक कर दी, यूरिनल बन दे जाएँ, बिल्कुल अच्छे बन जाएँ बिल्कुल, और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जाए, जैसे तारों बिजली की तारों का काम हो जाए, तो ये भी काम चल सकता है बहुत अच्छे तरीके से। इंकोचमेंट और ट्रैफिक की व्यवस्था सबसे ज़रूरी है, बिल्कुल जहाँ ठीक होनी। सीएम जो कहती हैं मैं तो बनिया की बेटी हूँ, तो आपको लग रहा है बाजार शिफ्ट करना और ये सारी चीज़ें व्यापारियों के हित में जा रही है? व्यापारियों के हित में सोच तो गवर्नमेंट की होती है हमेशा, सरकार की, कि व्यापारियों के हित में क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि व्यापारी किस ढंग से तंग गलियों में काम करता है, जब लाइट चली जाती है बड़ी मुश्किल आती है। इस वजह से उन्होंने बात की है, ये वाली बहुत अच्छी सोच है वैसे, पर इसके लिए प्लानिंग बहुत लंबी है, इतने आसान काम नहीं है कि बहुत जल्दी से हम ट्रांसफ़र कर दें। वैसे आप अगर गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्रपोजल आपको देती है तो आप तैयार हैं, मतलब वो चीज़ें जड़ें छोड़ पाएंगे आप अपनी, आपको भी मसला होगा? अगर सरकार हमें प्रपोजल देती है, 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले कानून व्यवस्था चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, बैंकिंग सिस्टम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी दें जिससे व्यापारी को फैसिलिटी नज़र आए बिल्कुल, तो व्यापारी सोच भी सकता है इस बात में, प्लानिंग करने के बाद कि अच्छी जगह मिल जाए तो चला जा भी सकता है बिल्कुल होलसेल व्यापारी बिल्कुल।
आपने तो दिल्ली देखी, आसपास के इलाके देखे हैं। आप अगर आप सरकार को कोई जगह सजेस्ट करना चाहे तो आप कौन सी? ये तो सरकार बताएगी, हमें 4 जगह बताएगी, ये वाली जगह आप दे सकते हैं, उसमें से शायद चॉइस की जा सकती है कि कहाँ फैसिलिटी मिलेगी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मार्केट एसोसिएशन हमारे साथ थी चांदनी चौक की, जिनका कहना है कि अगर सरकार के पास कोई खाका है तो वो हमें दे और उस पर इम्प्लीमेंट हम करेंगे और अपने जो व्यापारी भाई हैं उन्हें समझाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान आने वाले समय में कितनी राजनीति और सियासत को बढ़ाता है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।